सीसीएचएन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी को भी बिना पढ़े जॉब दिला सकता है। तो आजकल जो है सीसीएचएन सर्टिफिकेट की डिमांड बढ़ गई है। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट इन बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट जो पास हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनको मिल रहा है सीसीएचएन सर्टिफिकेट, और उस सीसीएचएन सर्टिफिकेट से डायरेक्ट यूपी में जॉब मिल सकती है या फिर अदर स्टेट में भी डायरेक्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जॉब मिल सकती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग नहीं किया या पोस्ट बीएससी नहीं किया या फिर अभी का करंट में नहीं किया है, 2019 के पहले का किया हुआ है, 2020 के पहले का किया हुआ है, तो उनके लिए सीसीएचएन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं सीसीएचएन सर्टिफिकेट के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि यूपी में आ चुका है यूपी एनएचएम सीएचओ का सीसीएचएन सर्टिफिकेट वाला जॉब 4000 पोस्ट पे। उस पोस्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी और साथ में कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। ऐसे कैंडिडेट जो 2020 में पास आउट हुए हैं तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, किस कॉलेज के होंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप सीसीएचएन कोर्स करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जेएनएम पास आउट हैं, आप भी चाहते हैं कि सर्टिफिकेट पाना, कैसे पा सकते हैं। साथ में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट कैसे जॉब मिलेगी सीसीएचएन की, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ। सीसीएचएन सर्टिफिकेट दिखने में कैसा होता है ये भी दिखाने वाली हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि यूपी एनएचएम सीएचओ की तरफ से 4000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीसीएचएन मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी। ये नोटिफिकेशन आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपको दिखा दिया होगा। 21 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 21 अक्टूबर का, और 21 अक्टूबर में ये वैकेंसी आई हुई है। हालांकि अभी 5500 सीएचओ की रिजल्ट नहीं आई है, फिर भी एक वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में मेन चीज़ इसमें दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी होना चाहिए। जिसके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट होगा, मतलब कि एकेडमिक ईयर 2022 के बाद से सीसीएचएन सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया था, 2020 के बाद से। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2020 में या फिर 20 के बाद से बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी किए हुए हैं, तो उनके सर्टिफिकेट में, मतलब उनके मार्कशीट में एक अलग से एडिशनल सर्टिफिकेट मिलेगा वो सीसीएचएन कोर्स का, क्योंकि उनके सिलेबस में सीसीएचएन ऐड कर दिया गया था और उस कॉलेज को एफिलिएशन था। तो कॉलेज की लिस्ट मैं दिखा देती हूँ जो कॉलेज 2020 में एफिलिएटेड थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे जितने भी बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं, सारे कॉलेज को सीसीएचएन की मान्यता दे दी गई है। तो सारे कॉलेज के रिजल्ट वैलिड हैं। लेकिन 2020 की मैं बात करूँ तो 2020 में सिर्फ लिमिटेड कॉलेज को ही सीसीएचएन का प्रमाण पत्र दिया गया था, सीसीएचएन करने का एफिलिएशन दिया गया था। तो वो वीडियो में मैं दिखा दूंगी आपको कौन कौन से कॉलेज थे। दूसरे पॉइंट पे इस पे लिखा हुआ है कि जो 2019 या 20 में एकेडमिक ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद से ही ये सीसीएचएन सर्टिफिकेट मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल। जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भरने से पहले नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी वजह से, जैसे आप 4th ईयर में हो, अभी आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब कि आपका जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसके 3 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए। या फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन का स्लिप भी होगा तब भी चलेगा। तो मतलब कि 4th ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो पास आउट होने वाले हैं 3 महीने के अंदर, अगर उनका काम पूरा हो जाता है। इसमें एज लिमिट की बात करूँ तो 35 ईयर्स दिया गया है, 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले की भी तरह इसमें 20,500 आपको सैलरी मिलेगी और 15,000 आपको मिलेगा इंसेंटिव। उसके बाद 2.5 लाख का बॉन्ड आपको साइन करना होगा, और ये बॉन्ड जो है जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर लोगे और जैसे ही ज्वाइन करोगे तभी आपसे ये बॉन्ड ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसमें तो खैर ट्रेनिंग नहीं है। अगर 5500 वाली रिजल्ट भी आती है तो उसमें भी जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तभी आपका 2.5 लाख का बॉन्ड सबमिट करा लिया जाएगा, क्योंकि अब ये नया रूल आ चुका है। अब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको यूपी एनएचएम की साइट पे रेगुलर विजिट करना है। अगर कैंडिडेट आप यूपी के हैं तभी आप कोई भी रिजर्वेशन का हकदार होंगे, मतलब यूपी कैंडिडेट हैं तो आपको मतलब वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये देना होगा। साथ में कैंडिडेट अगर ओबीसी से है तो उनको 1 अप्रैल 2022 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा तो वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का देना होगा। लेकिन ऑनलाइन के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल के बाद का और ऑनलाइन के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। Documents submitted along with application form only should be produced by candidate at the time of document verification. It means कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म में कुछ भी भरेंगे तो वही डॉक्यूमेंट आपको बाद में उनको दिखाना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को बहुत केयरफुली आपको भरना है। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब कि अगर किसी का निवास जो है, भले आप यूपी के कैंडिडेट हो, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन यूपी का है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आपका निवास प्रमाण पत्र यूपी का नहीं है, तो आपको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। 6 नंबर पॉइंट है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी इनकम्प्लीट रहता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अगर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर आप सही कैंडिडेट नहीं हो, तो इस समय आपका जो मतलब कैंडिडेटर होगा वो समाप्त हो जाएगा और पोस्ट जो है नॉन ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक जगह पोस्टिंग हो गई तो हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि लास्ट में यूपीएनएचएम को ये राइट है कि वैकेंसी को कभी भी कैंसिल कर सकता है किसी भी स्टेज पे। तो ये रही डिटेल इस वैकेंसी की। फुल एडवर्टीजमेंट अभी आएगा, ऑनलाइन का डेट भी आएगा कब से आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। अब मैं बताऊँ कि सीसीएचएन किसको मिलेगा। कायदे से तो 2019-20 में मैंने भी अपना पोस्ट बीएससी कंप्लीट किया, मतलब उस टाइम में मेरा 19-20 में ही मेरा भी लास्ट ईयर था, फिर भी मुझे सीसीएचएन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ऐसा क्यों नहीं मिला है कि उस टाइम में जब मान्यता मिल रहा था सीसीएचएन कोर्स कराने के लिए, तो कुछ एक कॉलेजों ने मान्यता लिया था और अपने यहाँ वो कोर्स चालू कर दिए थे। मेरे यहाँ मतलब मैंने सीसीएचएन के सारे जितने भी कोर्स होते हैं वो कंप्लीट किए थे। लॉग बुक जो 500 पेज का होता है वो भी फिल किया था, साथ में कम्युनिटी हेल्थ में जो सब्जेक्ट टॉपिक्स इंक्लूड किए थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था, बस मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब एक बार सीसीएचएन की वैकेंसी आई थी तो मैंने अपने कॉलेज से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज का एफिलिएशन नहीं था। तो ये सारा आईएनसी का नोटिस है जिसमें दिया गया था कि 2000, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, 2019 से ही ये प्रोसेस चल रहा था। 2019 में कुछ कॉलेज में एफिलिएशन दिया गया था, जिससे 2020 में जो पास आउट हुए थे उसमें कुछ कॉलेजेस को, ये आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस में ये टॉपिक्स इंक्लूड किए गए थे सारे, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी में। तो इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिटेल में पढ़ लेना कैसे क्या चीज़ है। तो 2019 से ही सीसीएचएन सर्टिफिकेट का जो रूल था वो आईएनसी से लॉन्च किया था। तो कुछ कॉलेजेस ने एफिलिएशन लिया था, तो उन कॉलेजेस को सीसीएचएन सर्टिफिकेट मिला है, उन कॉलेज के बच्चों को। और बाकी उस टाइम में जिन लोगों ने एफिलिएशन नहीं लिया था, भले ही उन्होंने सीसीएचएन का पूरा सिलेबस उन्हें पढ़ाया हो, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अब मैं कॉलेज आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जो 2019 में से एफिलिएशन मिला था और 2020 में उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसमें जितने भी कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि केजीएमयू से इतने कॉलेज का एफिलिएशन था, बीएचयू कॉलेज था, फिर स्वामी विवेकानंद। तो आप अपना कॉलेज इसमें चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज में सीसीएचएन था तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप इसमें देख सकते हो कि 2019-20 में जो लोग थे और सेमेस्टर भी दिया गया। ये वाला जो पीडीएफ है वो उसी टाइम में यूपीएनएचएम के साइट पे आया हुआ था, मतलब यूपीएनएचएम में इसी से देख के वो लोग असेस कर रहे थे कि किसको सर्टिफिकेट मिला है, तो किस कॉलेज के बच्चों को वहाँ पे लेना है। इसमें पूरी डिटेल है, पीडीएफ आप देख सकते हो कि सारे कॉलेज, जिन जिन कॉलेजेस को मिला है सबका लेटर इसमें दिया गया। तो डिटेल में पढ़ने के लिए इस लेटर को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब 2021 से क्या हुआ था कि 2021 से सारे कॉलेजेस में, मतलब 2020 में कुछ लिमिटेड कॉलेज को ही सीसीएचएन करवाने की मान्यता थी, लेकिन 2020 से यूपी के जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेजेस को सीसीएचएन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जितने भी प्रेजेंट टाइम में 2021 के बाद में आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सीसीएचएन सर्टिफिकेट मिलेगा। सीसीएचएन सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा एक फॉर्मेट यूपीएनएचएम की साइट से पिछली बार वैकेंसी जब आई थी तो डाउनलोड हुआ था। सिर्फ इसमें एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें कॉलेज को एफिलिएशन और सील वगैरह लगाने होंगे, कॉलेज को सिग्नेचर करना होगा, और ये कॉलेज की जो प्रिंसिपल होंगी यहाँ पे सिग्नेचर और सील दे देंगी। और इसमें बस यही लिखा हुआ है कि आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी किया हुआ है और उसमें किस डेट में किया हुआ है, ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बस ये आपको वहाँ से आपके कॉलेज से साइन करवा के मिलेगा। कॉलेज या फिर खुद आपको प्रोवाइड करे या फिर ये आप प्रिंट आउट निकलवा के, अगर आपका एफिलिएशन है तो वहाँ से आप साइन करवा लोगे, तो मतलब ये आपका सीसीएचएन सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि कैसे सीसीएचएन कोर्स कर सकते हैं जो लोग जीएनएम कैंडिडेट हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी में इग्नू से सीसीएचएन सर्टिफिकेट करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि सीएचओ की वैकेंसी निकल रही है, जैसे कि अभी 5500 की वैकेंसी निकली थी, तो 5500 की जो वैकेंसी है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट उसको सीसीएचएन कोर्स करवाएगा, वो सब इग्नू से ही होगा। लेकिन आप डायरेक्ट सीसीएचएन कोर्स नहीं कर सकते हैं यूपी में। क्या अब सभी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग को डायरेक्ट सीएचओ जॉब मिलेगी? तो हाँ, अगर आप प्रेजेंट टाइम में बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी कर रहे हैं तो आपको सीसीएचएन सर्टिफिकेट मिलेगा, और जितनी भी सीएचओ की वैकेंसीज आएंगी सीसीएचएन वाली तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट सीएचओ का जो भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप एग्ज़ाम देके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सीसीएचएन सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया कि वो कैसा होता है, और सीसीएचएन की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।